वेलकम इन माय आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस में हम वीकली रिव्यू करेंगे KSE 100 इंडेक्स का और देखेंगे कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही और आने वाले वीक में मार्केट कैसे परफॉर्म कर सके। तो आपके सामने डिस्प्लेड है KSE 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट और ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसका इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल बन गया है जो कि इसने लास्ट वीक में इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी। और बड़े अरसे से हम बात कर रहे थे कि ये 40,600 का जो लेवल है ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। देखें, ये सारे सेशंस लगाए हैं मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने में। तो ये अगर हम इनको काउंट करें तो ये 16 to 17 सेशंस हैं, डे सेशंस हैं, जो कि मार्केट को लगे हैं इस लेवल से 39,400 का जो सपोर्ट लेवल था। इसके ऊपर जब यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, इसको ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर जब क्लोजिंग हुई थी तो उसके बाद मार्केट ने 16 सेशंस लिए हैं इस एरिया से निकलने के लिए। इस दौरान ये पहले एक अपस्विंग था, उसके बाद ये मार्केट रिट्रेसमेंट में चली गई, कंसोलिडेशन में चली गई, लो स्विंग में चली गई जो कि काफी एक्सटेंडेड था और यहाँ पर एक खतरा पैदा हो गया था कि यहाँ से ये इसको ब्रेक करके 20 DMA लाइन को और इसी सपोर्ट लेवल को दोबारा ब्रेक करके इंडेक्स नीचे निकल सकता है। तो जो कि हमने एनालिसिस में इसकी पॉसिबिलिटी बताया था कि कम है और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इंडेक्स यहाँ से रिकवर कर जाएगा और ऐसा ही हुआ। और ये लास्ट वीक के जो सारे सेशंस थे वो हमें अच्छे नजर आए, पॉजिटिव साइड पर नजर आए और इंडेक्स अपने नेक्स्ट लेवल को जो 41,000 का लेवल है, जिसकी हमने बात की थी कि अगर इंडेक्स इस अपनी रेजिस्टेंस को जो 40,600 वाली है ब्रेक जैसे ही करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो ये फौरन 41,000 का लेवल अचीव कर लेगा और उसके बाद 41,000 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग होगी। तो ये सपोर्ट और ये वाली अब सपोर्ट बन चुकी है, ये दोनों लेवल्स इंतहाई स्ट्रॉन्ग थे और काफी यहाँ पर हमें ये कंसोलिडेशन नजर आई। और उसके बाद जब इंडेक्स अब ऊपर मूव किया तो अब बहुत लाइकली है कि इंडेक्स की सारी एक्टिविटी इस लेवल के ऊपर ही रह सकती है। और अलबत्ता ये जो सपोर्ट लेवल है जिसको इसने बड़े अरसे बाद ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसको अब ब्रेक करके नीचे जाने के चांसेस इंडेक्स के काफी मिनिमाइज हो गए हैं या ना होने के बराबर हैं। अब अगर इंडेक्स में जो लास्ट सेशन में हमें थोड़ी सी एक डलनेस नजर आई या एक इंट्राडे लेवल पे एक हमें थोड़े से पॉइंट्स की रिट्रेसमेंट नजर आई, तो ये अब इंडेक्स इसी लेवल के ऊपर ही रहकर ऑपरेट करेगा आने वाले दिनों में, जो कि लग रहा है। अनटिल अनलेस कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाती है या कोई और ऐसा एक्टिविटी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ जाए तो हो सकता है। अदरवाइज जो राइट नो जो सेंटिमेंट है जो मार्केट का और जो एक मोमेंटम चल रहा है उसके लिहाज से अब इंडेक्स इस अपने 40,660 के लेवल से नीचे न जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इंडेक्स इस लेवल से ऊपर ही अब ऑपरेट करेगा और अपनी जो सब्सिक्वेंट इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स हमने दिए हैं कि ये 43,000 45,000 सितंबर में अचीव कर सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, बन सकती है। अलबत्ता देख लेते हैं कि RSI और मैकडी क्या कहते हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI ने देखें इस एरिया में काफी अरसा ओवरबॉट एरिया में गुजारा और उसके बाद इसने 70 के मार्जिन को ब्रीच करके नीचे गया और इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद वापस इसी एरिया में एंटर हो गया। तो अब ये वाला जो एरिया था इसमें इसने ऑलमोस्ट 3-4 सेशंस लगाए और उसमें इस एरिया में रहने के बाद डाउन एक उसने अपनी रिट्रेसमेंट दिखाई और इस रिट्रेसमेंट से बाहर आया। अब ये चूंकि 70 के मार्जिन से ऊपर ऑपरेट कर रहा है, RSI राइट नाउ 74 के ऊपर है और ये ओवरबॉट कंडीशंस हैं नो डाउट, और ये अब इंडेक्स अगेन उसी वोलेटिलिटी लेवल पे आ गया है और जो इसका ऑपरेशंस है वो कुछ इसी तरह से इस एरिया में हमें नजर आ सकता है कि ये अगेन 70 के मार्जिन को टच करने की कोशिश कर सकता है। अलबत्ता क्वाइट स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं क्योंकि ये इसके लिए ये भी एक सपोर्ट लेवल होगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, तो यहाँ से ये इसको ब्रीच किए बगैर वापस ऊपर आ सकता है और अगेन ये एक अच्छी रैली हमें नेक्स्ट वीक में नजर आ सकती है। अलबत्ता इंट्राडे लेवल पे अगर बात करें तो RSI 70 के मार्जिन की तरफ जाएगा तो उसमें इंट्राडे लेवल पे हमें थोड़ी सी करेक्शन या लूजिंग ऑफ द पॉइंट्स नजर आ सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अभी इंडेक्स के पास इस रिसेंट एक्सपीरियंस जो इसका ओवरबॉट एरिया के ऑपरेशन का है, तो ये उस सेम ऑपरेशन अगेन इस एरिया में कर सकता है। इस तरह की अगेन जो बुलिश रैली है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली उस तरह से तो नहीं होगी, लेकिन ये एक इंटरमिटेंट बुलिश रैली आप समझ लें कि जिसमें एक दिन
इंडेक्स पॉजिटिव चलेगा और अगले दिन थोड़ा सा डल हो जाएगा या उसमें कुछ पॉइंट्स की कमी हो जाएगी, फिर पॉजिटिव चलेगा, फिर थोड़ी सी कमी हो जाएगी। तो इसी तरह से करते करते अब ये इंडेक्स आगे मूव करेगा, बिकॉज कंडीशंस यहाँ पे अगेन ओवरबॉट हैं डे लेवल पे। तो इसमें स्ट्रेटजी यही बनती है कि आपके जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स हैं, इंडेक्स के जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स हैं, उनमें आप हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग करें और उस स्क्रिप्ट में री एंट्री करें जो कि अपने एक डिप में आ चुका हुआ हो। तो इस तरह से जब आप करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे होंगे इस टाइम एंड स्पेस में, बिकॉज इंडेक्स की ओवरबॉट कंडीशंस है। तो जब वो कर रहे होंगे तो हमें कभी किसी स्क्रिप्ट में एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आएगा और एट द सेम टाइम कोई दूसरे स्क्रिप्ट में हमें वो अपने लो स्विंग में या लो ट्रेंड में मूव करता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह बेसिकली मेन वजह यही है कि इंडेक्स की जो कंडीशन है वो ओवरबॉट कंडीशंस हैं, वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है और इस वोलेटिलिटी में सब लोग हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। लेकिन सब स्क्रिप्ट्स के साइकिल चूंकि साथ साथ नहीं चल रहे, कोई स्क्रिप्ट एक अभी अप स्विंग स्टार्ट कर रहा होगा तो कोई दूसरा स्क्रिप्ट जो है वो अपना डाउन स्विंग स्टार्ट कर रहा होगा। तो उनके जो ये साइक्लिक आप समझें कि फेज आउट हैं साइकिल में, उनकी दे आर एट डिफरेंट फेजेस। तो इस फेज को एक्सप्लॉइट करके हम अपने अच्छी ट्रेड्स कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रेड्स कर सकते हैं। और जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उनमें इवन जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग भी रख सकते हैं और उनमें अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप होल्डिंग रख के उनके साथ मूव कर सकते हैं। तो अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें, रेड लाइन को जो हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे एनालिसिस करना और बता रहे थे कि ब्लू लाइन टर्न कर रही है वापसी का, हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं और अब डेली हमारी यही प्रेडिक्शन होती है कि अब क्रॉस ओवर तो बन ही जाएगा। अलबत्ता ये चूंकि बहुत ग्रेजुअल तरीके से ये काम हो रहा है तो क्रॉस ओवर अभी तक नहीं बना, लेकिन अब बनता हुआ अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि इसमें इस क्रॉस ओवर बनने के चांसेस स्ट्रांग है, लेकिन इसको वापस दोबारा दूसरी साइड पे जाने के चांसेस, स्विंग लो में जाने के चांसेस कम है। तो अब अगले वीक में हमें हिस्टोग्राम इंशाल्लाह पॉजिटिव साइड पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये मैकडी की कंफर्मेशन होती हुई नजर आ रही है कि इंडेक्स इज बैक इन अपस्विंग। तो मैकडी की भी सिचुएशन यही बता रही है। तो इस इंडेक्स की नजर में अगर हम बात करें कि नेक्स्ट वीक में परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, तो नेक्स्ट वीक में हमें इंडेक्स इसी एरिया में ऑपरेट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रिसाइजली बात करें तो ये इस एरिया में, ये वाला जो एरिया बनता है जो कि आपका हमारा लेवल बनता है 41,000 से लेकर 42,000 का एरिया, इस एरिया के अंदर ही ऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत लाइकली है कि जो 42,000 का एरिया है, 42,000 के ऊपर इंडेक्स नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग दे सकता है और 42,000 के लेवल को इंडेक्स ब्रेक कर सकता है। तो इस अगर मोमेंटम के साथ इंडेक्स चलता है तो हमें स्क्रिप्ट्स में वही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि हम जो स्क्रिप्ट हमारा हायर साइड पर निकले, अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, उसको होल्ड करें, और जो कोई स्क्रिप्ट आपकी रेजिस्टेंस लेवल को, रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अपना प्रॉफिट बुकिंग करें। और जब स्विंग लो में आ जाए और एक लो डिप में आ जाए और अपने सपोर्ट के पास जा रहा हो तो वहां पे उसमें फ्रेश एंट्री करें। तो आई होप कि ये हमारा एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा कि आप अपने स्क्रिप्ट्स की जो एंट्री और एग्जिट प्लान्स हैं फॉर द नेक्स्ट वीक वो आप प्लान कर सकें और उनको देख सकेंगे वो कैसे करने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अनाउंसमेंट है कि अभी हमारा टेलीग्राम चैनल भी हमने बना दिया है और उसमें भी अभी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गई हैं और इतना एक्टिव अभी नहीं है राइट नाउ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट्सएप का भी ग्रुप हमारा एक्टिव हो चुका हुआ है और उसमें अलबत्ता राइट नाउ कैपेसिटी नहीं है, वो फुल है, लेकिन उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि लोगों की एंट्री और एग्जिट चलती रहती है। तो आप कीप ट्राइंग, जैसे कोई एग्जिट उसमें से करता है तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। और इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पा रहे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दिया है और उसमें भी देयर इज नो इशू ऑफ कैपेसिटी और उसमें हमारी सारी वीडियोस भी अपलोड होती हैं और उसमें करंट सिचुएशन के हिसाब से उसमें अपडेट्स और टिप्स भी दी जाती है। अनाउंसमेंट है कि अभी हमारा टेलीग्राम चैनल भी हमने बना दिया है और उसमें भी अभी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गई हैं और इतना एक्टिव अभी नहीं है राइट नाउ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। व्हाट्सएप का भी ग्रुप हमारा एक्टिव हो चुका हुआ है और उसमें अलबत्ता राइट नाउ कैपेसिटी नहीं है, वो फुल है, लेकिन उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि लोगों की एंट्री और एग्जिट चलती रहती है। तो आप कीप ट्राइंग, जैसे कोई एग्जिट उसमें से करता है तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप।
और इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पा रहे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दिया है और उसमें भी देयर इज़ नो इशू ऑफ कैपेसिटी, और उसमें हमारी सारी वीडियोस भी अपलोड होती हैं और उसमें करंट सिचुएशन के हिसाब से उसमें अपडेट्स और टिप्स भी दी जाती हैं।